15 जुलाई के डेली दैनिक भास्कर न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें हैं। राजस्थान के 4 खिलाड़ियों का एशियाई जूनियर में सिलेक्शन हुआ है। अभी सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा हुई उसी में अभी सवाल आया था कि जो चाइना में होने वाली एशियाई बीच टूर्नामेंट में किस भारत की महिला खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ है, तो मनप्रीत कौर था। तो इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। तो 4 राजस्थानी खिलाड़ी हैं भारत की टीम में उस एशियाई टूर्नामेंट में। देखिए, चीन के ये प्रांत है जुजू, वहाँ पे 15 से 26 जुलाई के बीच ये टूर्नामेंट होने वाला है। टूर्नामेंट का नाम है 19वां एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप। कहाँ होगा? चाइना में। उस चाइना में होने वाले टूर्नामेंट में जो भारत की टीम घोषणा की है उसमें 4 राजस्थानियों का सिलेक्शन हुआ है। ये 4 व्यक्ति हैं, 4 खिलाड़ी हैं। इनका नाम आपको अच्छी तरीके से रट लेना चाहिए। महेंद्र पाल सिंह पेरो 1, वरणजोत सिंह 2, मनीष थाकण 3 और यशपाल सिंह। अब ये कहाँ कहाँ के हैं, कहाँ कहाँ इनके खेलने की पोजीशन है। देखिए, बाड़मेर का जो महेंद्र पाल सिंह है वो पैरो पिवट है, ये हैंडबॉल में खेलने की एक पोजीशन होती है। श्री गंगानगर के वरणजोत सिंह है जो लेफ्ट बैक है। बीकानेर के जो मनीष थाकण हैं वो राइट विंग है। और चित्तौड़गढ़ के जो जस सिंह है वो लेफ्ट विंग पोजीशन में खेलते हैं। चारों नाम आपको अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर के महेंद्र पाल सिंह, श्री गंगानगर के वरणजोत सिंह, बीकानेर के मनीष थाकण और चित्तौड़गढ़ की यशपाल सिंह। अगली खबर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, विशेष रूप से यदि कोई लड़की या महिला क्रिकेटर अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं तो उससे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विशेष रूप से आप इस दिव्यांशी जैन का नाम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इनके नाम बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा गोल्ड है। ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं। इन्होंने एक ही महीने में 2 अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड जीते हैं। ये खबर मैंने आपको पहले भी कवर की है जब ये वहाँ गोल्ड जीती थी। अब ये चूँकि वहाँ से जीत के वापस अपने घर आई हैं तो वापस न्यूज़ में हैं। आपको मैंने बताया था कि जर्मनी के हेम्सबर्ग में 9 से 12 जुलाई में जो यूरोपियन जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट हुआ था, ध्यान रखना, यूरोपियन जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इन्होंने अंडर 13 में स्वर्ण पदक जीता था। मिस्र की तालिया इस्लाम, यदि उनको स्टेटमेंट सवाल टाइप के सवाल बनाने होंगे तो किसको रहा है? मिस्र को और टफ बनाना होगा तो मिस्र की तालिया इस्लाम को। यदि उसे और भी टफ बनाना होगा तो ये पूछेगा कि दिव्यांशी जैन ने मिस्र की तालिया इस्लाम को कितने सेटों में हराया? 12-10, 11-9, 11-2। लेकिन ये बहुत रेयर है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो एक ही महीने में जो दूसरा गोल्ड जीता है वो 2 से 6 जुलाई के अंतर्गत नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में आयोजित डच जूनियर ओपन का भी खिताब इन्होंने ही जीता था। डच आपको ये भी खबर मैंने बताई थी, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में डच जूनियर ओपन हुआ था और यह है यूरोपीय ओपन। कंपाइलेशन खबर का यह है कि 2026 में ये 5 पदक अभी तक जीत चुकी है। इसमें स्कॉटिश ओपन, केल ओपन के स्वर्ण पदक जीता है, एशियाई जूनियर इंडिविजुअल ओपन का कांस्य पदक जीता है, डच जो मैंने अभी बताया आपको, और यूरोपियन जो अभी मैंने आपको बताया उसका स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ये जो अभी हाल ही के डच ओपन और यूरोपीय जूनियर है, ये दोनों इंटरनेशनल फेडरेशन के प्लेटिनम टूर्नामेंट है। प्लेटिनम टूर्नामेंट बहुत उच्च स्तरीय टूर्नामेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो ये ज़्यादा मायने रखते हैं। दोनों ही खबर परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं, आपको अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। सिरोही की बेटी एंजल का इसरो के मिशन में सिलेक्शन हुआ है। राजस्थान से जुड़ी हुई खबर है, इंपॉर्टेंट है। पिंडवाड़ा है सिरोही में, आपको पता है, हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। लड़की का नाम है एंजल कुंवर और जो इसरो का पर्टिकुलर मिशन है उसका नाम है मिशन शक्ति सेट। एंजल कुंवर का सिरोही की पिंडवाड़ा का मिशन शक्ति सेट में सिलेक्शन हुआ है। ये राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल झाड़ोली की छात्रा हैं। इनका पहले भी अटल टिंकरिंग लैब में तकनीकी मॉड्यूल प्रोजेक्ट और ऑनलाइन असेसमेंट में शानदार प्रदर्शन रहा है। साइंस में अच्छी माइंड रखती है ये। उसके बाद एक खबर है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिलेटेड। ग्लोबल लीडर्स तैयार करने के लिए राजस्थान की पीएम सीरीज स्कूल में अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। उसमें एक प्रोग्राम का नाम है बालिका संसद, एक है मेरा कान्हा मेरे आंगन। क्या विशेषता है इसमें? राजसमंद की पीएम श्री स्कूल, आपको याद रखना चाहिए। अभी थोड़ा दिनों पहले आया था कि पीएम श्री स्कूल में कोई विशेष कार्यक्रम कौन सी में था, तो राजसमंद की पीएम श्री की रावत नरसिंह राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवगढ़। रावत, आपको पता है राजसमंद में देवगढ़ नाम की जगह है,
वहाँ पे ये रावत नरसिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय देवगढ़ है। वहाँ पे कार्यक्रम चलाया जा रहा है बालिका संसद, और संसद में आपको क्या आइडिया होगा, क्षमता, नेतृत्व क्षमता विकसित करने से संबंधित चीज़ें होती होगी। फिर भरतपुर के पीएम श्री स्कूल बेर में सामाजिक सहभागिता निभाने के लिए मेरे काना मेरे आंगन। तो इसमें टीचर है वो हर महीने में किसी एक बच्चे या एक टीचर के घर जाते हैं और इस तरीके के कार्यक्रम से सामाजिक सहभागिता बढ़ाते हैं। तो दोनों स्कूल का नाम आपको याद रखना है, राजसमंद की देवगढ़ और बेर भरतपुर की। तो डेली करंट अफेयर्स का नेशनल और इंटरनेशनल कंपाइलेशन है, उसमें एक खबर अच्छी है कि आपको पता है कि भारत रिकॉर्ड 8 बार संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य का अस्थायी सदस्य रह चुका है। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ में P5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 यानी कि 10 अस्थायी मेंबर हैं। उनका हर 2 साल के लिए रीजनल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सिलेक्शन होता है। भारत 8 बार रह चुका है। 2028-29 में वापस चुनाव होने वाले हैं, इसलिए भारत सरकार अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए ये अधिक शांति विजन पर आधारित अभियान शुरू कर रहा है। शांति की फुल फॉर्म भी यहाँ दी गई है। एस मतलब सिक्योरिंग, एस मतलब होलिस्टिक, ए मतलब एंडोर्समेंट थ्रू, एन मतलब नॉर्ड्स, टी मतलब ट्रस्ट, आई मतलब इंटेग्रिटी। ये चुनाव जून 1927 में होंगे और जो चुनाव होने वाला रीजनल रिप्रेजेंटेटिव सेक्टर का नाम है एशिया प्रशांत समूह। ठीक है, इसकी एकमात्र सीट का चुनाव होना है। बाकी ये एक वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है कि सरकार LIC IDI बैंक की हिस्सेदारी बेच रही है और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने कहा कि भारत का रिकॉर्ड व्यापार घाटा बहुत और बढ़ गया है। नेगेटिव न्यूज़ काम की नहीं है अपने। ये खबर थोड़ी काम की है। दिल्ली के पुनर्विकसित सेंट्रल विस्टा था, उसका नाम बदलकर कर्तव्य भवन परिसर कर दिया है। विस्टा मतलब एक पूरा एरिया है, पर्टिकुलर सरकारी काम होने वाले सेक्टर को नाम ये दिया गया था पुनर्विकसित सेंट्रल विस्टा। अब उस एरिया का नाम बदल कर दिया कर्तव्य भवन पूरा परिसर। और जो सरकारी इमारतों वाला पर्टिकुलर सेक्टर था कर्तव्य भवन, और उसको कर्तव्य भवन कर दिया और प्रधानमंत्री कार्यालय कैबिनेट सचिवालय का नाम कर दिया है सेवा तीर्थ। ये सवाल आ चुका है, वापस आपको तैयार करना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय डिजिटल थ्रेट्स रिपोर्ट जारी करता है। उन्होंने साइबर खतरों के आकलन से संबंधित रिपोर्ट जारी की है। तो वन लाइनर आ सकता है कि डिजिटल थ्रेट्स रिपोर्ट कौन जारी करता है। फिर यह है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता तमिल के लेखक थे पोमनी साहब। ये फोटो देख लीजिए आप। ये पोमनी साहब का निधन हो गया है। उन्हें दक्षिण के तमिल के करिसल भूमि के सजीव चित्रण के लिए जाना जाता है। 2014 में उनकी कृति थी उपन्यास अगरादी, उनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वन लाइनर है। स्टार्टर मैरिज, ये जो खाने में जैसे स्टार्टर होता है, खाने से पहले कुछ स्टार्ट करने से संबंधित स्टार्टर होता है, वैसे स्टार्टर मैरिज है। ज़्यादा टर्म काम की नहीं है, सोशल मीडिया वाली है कि पहली शादी आदमी की टूट जाती है तो उससे सीखता है। स्टार्टर मैरिज वाली है। न्यायिक अफसरों की ये लड़ाई चल रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस की यदि रिटायरमेंट की 62 की है तो हमारी भी 62 की जाए, तो 62 पर नहीं माने, इन्होंने एक्सेप्ट कर दिए। वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है कि एक्सेप्ट कर दिए। उसके बाद एक ज़्यादा बड़ी खबर है कि स्पेन ने फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप, आपको पता है फीफा प्रतिष्ठित फुटबॉल का टूर्नामेंट है, दुनिया का सबसे पॉपुलर खेलों में से एक है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और एवेन्यू और पॉपुलरिटी वाला गेम है। वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन फाइनल पहुँच गया है। इधर एक टूर्नामेंट अभी फाइनल के लिए एक भिड़ंत होना बाकी है, अर्जेंटीना और इंग्लैंड के मध्य। इनमें से जो जीतेगा वो स्पेन के साथ फाइनल खेलेगा। आज के एक बार में इतना ही था। डेली दैनिक भास्कर न्यूज़ एनालिसिस के पुराने कंपाइलेशन प्राप्त करने के लिए प्लेलिस्ट है DDB है, दैनिक भास्कर न्यूज़ एनालिसिस। वहाँ पे सेक्शन में जाए, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।